बहुत से युवा मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि भाभी को कैसे पटाएं। भाभी को पटाने की टिप्स और टेक्निक हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन कैसे पटाना है आज इस वीडियो में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश करती हूं। मुझे पता है आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं, क्योंकि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाभी को पटाने का मन है और किसी ना किसी का भाभी के साथ रिलेशनशिप जरूर होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी टिप मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे भाभी को कैसे पटाएं। सबसे पहले इस चीज को क्लियर करें कि भाभी को पटाने से ज्यादा अगर हम ये सोचें कि हम किसी लड़की को कैसे पटाएं, वो ज्यादा बेटर है। इस उम्र में भाभीओं की तरफ अट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा कैजुअल है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें ऐसा कोई पसंद आता है जिसकी बॉडी पहले से सेक्स कर चुकी है या फिर वो सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉमन है। जब एक 20 से 25 साल का लड़का अपने से उम्र की छोटी लड़की के साथ कनेक्शन करता है, वो बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होती, उसे सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उसे एक एक चीज उसे समझानी पड़ती है और वो खुद से इनिशिएशन नहीं लेगी। मतलब वो खुद से आगे बढ़कर ये नहीं कहेगी कि करना है। मोर ओवर वो किसी ऐसी भाभी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि क्लोथ्स भी ऐसे पहन रही हैं थोड़े से रिवीलिंग, जिन्हें आप अपनी बॉडी को ढककर या कंजर्व करके या फिर ओपन अपने विचारों से हो जाती हैं। साथ साथ जो लड़कियां हैं वो बहुत सारे नखरे मारती हैं, वेराज भाभी कूल होती है, कंफर्टेबल होती है, तो उनकी तरफ हम अट्रैक्शन ज्यादा फील करते हैं। लेकिन अगर आप यही टैक्टिक्स लगाएं कि यार मेरी लाइफ में अगर भाभी नहीं पटी तो फिर मेरी जवानी का कोई फायदा नहीं रहा, या मैंने यार किया ही नहीं, मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा, इस तरीके की सोच सरासर गलत है। हमारी सोसाइटी में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन अगर आप जैसे पॉर्न ने विजुअलाइज कर दिया है कि भाई भाभी सेक्स, मैंने बहुत सी ऐसी कैटेगरीज भी देखी हैं जो होती हैं, तो अगर आप स्टोरीज पढ़ रहे हैं, वो भी स्टोरीज इस तरह की बातें करती है, या फिर उसको पढ़ के आपको बहुत मजा आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच डिफ्लेक्टेड हो रही है। लेकिन आज आप बोलोगे कि डॉक्टर नेहा आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा अजीब सा टॉपिक है, आपको शोभा नहीं देता है, बट आप विश्वास नहीं करेंगे कि यूट्यूब स्टडीज में 97% सर्चेस यही है भाभी सेक्स या भाभी को कैसे पटाया जाए। यहाँ पे हमने अपनी सोच को बहुत तरीके से चेंज करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर ऐसी कोई भाभी है जो आपको सिग्नल दे रही है और कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं उसके साथ अच्छा फील करता हूँ, या फिर आप उनके लिए एक इमोशनल और सेक्सुअल कनेक्ट है, तो ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। पहला टिप यहाँ पर जाएगा कि अगर आप भाभी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आंखों में आंखें मिलाकर बात करें। भाभीओं को यूजुअली या एक एडल्ट जिसे हम मिड एज की वुमेन कहें, उसे ऐसे लड़के बहुत ज्यादा पसंद है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हो और उनसे आंखें मिलाकर, शर्मा के झिझक कर ना करते, आंखों से आंखें मिला के बातें करें। दूसरा, आपको अवेलेबल रहना होगा। उनको कहीं भी काम है या मार्केट जाना है, कुछ सामान लाना है, कुछ सामान ऊपर रखना है, ऐसे में अगर आप अपना पावर दिखाते हैं, मैन पावर दिखाते हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। कहीं लिफ्ट देना है, कुछ बाय करना है, छोटे मोटे गिफ्ट्स देने हैं, ये कहीं ना कहीं इंप्रेस करते हैं एक मिडिल एज वुमेन को कि कोई ना कोई उनकी केयर कर रहा है, क्योंकि इस एज में उनको इमोशनल सपोर्ट कम मिलता है। हस्बैंड्स बिजी होते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे होते हैं, या फिर रेगुलरली साथ नहीं रहते। ऐसे में उनका भी झुकाव किसी ऐसे की तरफ जरूर हो जाता है जो उनको केयर कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, और ऐसे में सेक्सुअल कनेक्ट होना या फिजिकल होना बहुत आम बात है। फिर बात करूं कि आपको अपने आप को ग्रूम रखना होगा, वेल मेंटेन्ड रखना होगा, अपनी हाइजीन की तरफ, ग्रूमिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। तारीफें ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि एक उम्र ऐसी आ जाती है कि फीमेल जब 30 से 40s में होती है, उसकी तारीफ कोई नहीं कर रहा होता। ऐसे में अगर कोई भी उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, उनकी बॉडी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, क्योंकि हस्बैंड्स तो इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, अप्रिशिएट करना शुरू कर दे तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। मैंने ऐसी बहुत सी फीमेल्स को देखा है कि वो मेल्स को अपनी पर्सनल फोटोग्राफ शेयर कर रही होती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा
तारीफ पा सकें, जो कि उनको कंफर्ट और पावर देता है। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कम्युनिकेट तो करेंगी लेकिन मिलती नहीं है। मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि उनको अपनी फैमिली का या सामाजिक उसका वो रहता है। लेकिन आप उनके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो, आप उनके साथ फोन सेक्स कर सकते हो, जिसके लिए वो कंफर्टेबल रहती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन फिर से आप मुझसे पूछते हो कि भाभी सेक्स राइट और रॉन्ग, या फिर कैसे पटाया जाए, मैं फिर से आपको बोलूंगी ये भाभी और आपका पर्सनल चॉइस है। आपको इसे अपने इंटरेस्ट के साथ लेना है, लेकिन अपनी सोच को बिगाड़ना नहीं है, स्पेशली उसके लिए जो इस तरह के किसी भी इंटरेस्ट को मान और मर्यादा में रखता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप परफॉर्म कर रहे हैं तो कंसेंट होना चाहिए। फोर्सफुल या आपकी गंदी नीयत यहाँ से दूर रहनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की सर्चेज युवा कर भी रहा है तो मेरे को लगता है मेरी वीडियो उनको इस तरह का जवाब दे पाएगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को जरूर सब्सक्राइब करें। पर्सनलाइज कंसल्टेशन लेने के लिए www.drnehamehta.com।